Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So in this video, we will learn about how to download management discussion and analysis and how to read that. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी क्यों होता है कि वो एमडीए पढ़े किसी भी कंपनी का। तो इट्स इम्पॉर्टेंट अगर आप एमडीए पढ़ते हैं एज अ फाइनेंस स्टूडेंट तो आप एबल होंगे कि मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है ये जान सकोगे आप। इन केस अगर किसी भी कंपनी में कुछ रेड फ्लैग है तो आप वो आइडेंटिफाई कर पाओगे इजीली मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को रीड करके। एंड इन केस अगर आप कुछ वैल्यूएशंस परफॉर्म कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी की तो आप यू विल बी एबल टू डू द वैल्यू टू डू द प्रोजेक्शंस पार्ट। एंड इन केस अगर आप एमडीए पढ़ते हो तो ओवरऑल आपको बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा बियॉन्ड नंबर्स। तो नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन द स्क्रीनर वेबसाइट जिस पे हम अपना देखेंगे कि एमडी एनालिसिस कैसे डाउनलोड करते हैं। So let's move on this screener website. As a finance student, you must be aware of this website. अगर नहीं है तो that's an important website you must know. तो आपको इस पे पहले लॉगिन करना होगा। After login, you will search here Voltas Limited. हम अपना Voltas Limited का MDA रीड करेंगे। So this is just for academic purpose, not any recommendation. You can perform research on this website. You can read MDA. It's for academic purpose only. So हम अपना नीचे जाएंगे इसमें स्क्रॉल डाउन करके हमें जाना होगा डॉक्यूमेंट सेक्शन पे। सबसे नीचे सेक्शन होता है ये। इसमें एनुअल रिपोर्ट्स में जाकर आप डाउनलोड करेंगे ये फाइनेंशियल ईयर 2025 की रिपोर्ट। ये हमारी इस वोल्टास लिमिटेड की पूरी फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट है। इसी में आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस भी मिलता है। तो इसलिए हम सर्च करेंगे इसमें मैनेजमेंट डिस्कशन। ये आ गई हमारी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो अभी डाउनलोड करने के लिए पहले हमें देखना है कि कितना पार्ट कवर हो रहा है इस एमडीए में, कितने पेजेस हैं। तो हम देखेंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है पीडीएफ के 107 पेज से। आई होप इट्स विजिबल फॉर टू एवरीवन। तो ये 107 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या-क्या कितने पेजेस में ये एमडीए कंपनी ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ओवरव्यू है, देन ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोला गया है। उनके अदर देन इंडिया से क्या-क्या है, वो भी मेंशन है। पूरे इंडस्ट्री के बारे में बताया, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में आती है ये हमारी वोल्टास लिमिटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ तक है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं कुछ, ये भी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज ऑल दीज रेशियोज एंड अदर एस्पेक्ट्स दैट वाज गिवन इन दिस रिपोर्ट। तो यस, हमारा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस दिया हुआ है कंपनी ने 1 दिस पेज 140। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टार्ट हुआ था हमारा 107 पेज नंबर से पीडीएफ का एंड 140 तक आ रहा है। तो अब हम डाउनलोड करने के लिए इस वाले प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। आफ्टर दिस आपको पेज पे जाकर कस्टम सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको कुछ लिमिटेड पेजेस चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो हम प्रेस करेंगे 107 पेज नंबर टू 140 पेज नंबर। तो आप देख लो कि ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का पार्ट ही डाउनलोड हुआ है। यू कैन चेक हेयर एज वेल, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे एक बार। यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, इतना ही पोर्शन है हमारा एमडीए का। ओके, अब आपको यहाँ पर करना है सेव पर, अपना नेम लिख दीजिए इसका एमडीए वोल्टास, सेव कर लेंगे। ओके, अब ये सेव हो गया। पीडीएफ को अब ओपन करेंगे हम। हुँ, तो अब हमारा ये पीडीएफ ओपन हो गया है इसमें, हमने ओपन कर लिया अपना एमडी एनालिसिस जो स्क्रीनर से डाउनलोड करा था। नाउ वी हैव आवर एमडीए ऑफ वोल्टास लिमिटेड। अब देखेंगे कि कैसे-कैसे हमें रीड करना होता है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम एमडीए रीड करते वक़्त ध्यान में रखने चाहिए एज़ अ फाइनेंस स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको इसमें रीड करना होगा पूरा इकोनॉमी का ओवरव्यू।
कंपनीज होंगी वो मेंशन करेंगी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है उनके पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, एंड इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड। तो आपको ये पूरा रीड करना होगा। फॉर एग्जांपल हम रीड करते हैं स्टार्टिंग से। इन 2024 द ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेंडेड बाय 3.3%, underpinned by resilient consumer demand, steady investment in technological advancements, especially in artificial intelligence. Although growth is expected to ease 2.8% in 2025 before a modest recovery to 3%. So that's an important thing. इन इफ़ यू वांट आप इसका अलग पीडीएफ बना सकते हैं अपना वर्ड में, या फिर अलग नोट डाउन कर सकते हैं दीज पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट विच आर रेलिवेंट एज पर योर रिसर्च। अगर आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एमडीए पढ़ना ही होगा। इन केस आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की रिसर्च कर रहे हैं फॉर योर कॉलेज प्रोजेक्ट और फॉर योर पर्सनल प्रोजेक्ट एज वेल, तो आप ये पॉइंट्स बिल्कुल नोट डाउन करिए। These points will help you to understand in a more deeper way. ओके, सो आप ग्लोबल इकोनॉमी का पढ़िए कि क्या बोल रहे हैं। ग्लोबल के बाद अपनी इंडियन इकोनॉमी पर आइए कि इंडियन इकोनॉमी का क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन इकोनॉमी का पढ़ते हैं, इंडिया हैज कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट रोबस्ट मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस marked by divergent growth trajectories, geopolitical uncertainty, and tighter financial conditions. So that's true for all the sectors in the Indian economy. In 2024 to 25, a series of positive developments not only strengthened the domestic economy but also reinforced our Indian economy. अब इंडिया की पोजीशन भी, हमारी इंडिया की पोजीशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है and is become the one of the fastest growing major economy. According to April 2025 Bulletin of Reserve Bank of India, which is our central bank, Indian economy is projected to grow by 6.5%. So you must note down this point. Uh, RBI के according 2024 to 25 6.5% दिया था. Then this growth is supported by resilient private consumption, steady government expenditure, and healthy rural demand. So all these are the three growth drivers, we can say that, which supported our Indian economy. A strong Rabi harvest has boosted rural incomes, while urban consumption remains stable, driven by rising employment in the service sector and modest recovery in manufacturing में manufacturing sector ने भी काफ़ी recovery करी है, so that will also the one of the major point that we must note down. Despite these favorable trends, certain risks remain. Global market uncertainties and weather related supply disruptions continue to pose upside risk of inflation का एक वो रहेगा. However, assuming a normal monsoon, consumer price index inflation for 2025 is expected to ease to 4%, indicating a gradual stabilization in the price levels. So, okay, अभी हमने अपना ये पढ़ा कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या है कह रही है। उसके बाद हम अपना देखेंगे कि अ, हमारी होम कंट्री से और क्या-क्या कंपनी पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री कर रही है, उसको पढ़ेंगे। देन इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में आता है ये पर्टिकुलर वोल्टास लिमिटेड का, तो ये देखेंगे हम। इसमें क्या मेंशन करा है इन्होंने, इंडियाज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री इज़ ऑन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, दैट्स अ गुड साइन. Currently the fastest growing major market globally and projected to become the fourth largest by 2026 to 27, with a market size of 3 lakh crores by 2028 to 20. So ये भी important point है. This sector plays a vital role in improving living standards and supporting economic growth. Because of the improving standards of living and economic growth, all these factors plays a major role in the growth of this particular industry. Demand is rising due to increasing discretionary spending, higher GDP and per capita income, greater affordability, changing consumer preferences, and technological advancement. All these are the growth drivers. You must note down these. These are very important points. You must note down in your notebook or like wherever you are mentioning all these points. So all these plays a major role for any economy to sustain, to move towards growth. Coming forward,
Government initiatives such as Atmanirbhar Bharat, production-linked investment schemes, infrastructure projects are fostering domestic manufacturing, innovation, and self-reliance. However, significant import dependence persists, especially for a high-end and technological advanced products. Bridging gaps in research and development, technology, and upstream manufacturing is critical to localizing key components and strengthening India's position as a competitive and sustainable manufacturing hub. Yes, moving forward, where we are, yes. Despite being the sixth largest player in the global consumer durables market as of 2023 to 24, India still faced challenges in meeting domestic demand. With low penetration of essential white goods like air conditioners, looking ahead, the sector is expected to grow over 11% annually until 2028 to 29. You must note down this point. Driven by categories such as air conditioners, smart energy efficient appliances, as consumers increasingly investing in household upgrades, the outlook remains promising as the industry adapts to evolving consumer trends. So moving forward, इसके बाद आप रीड करिए कि प्रोडक्ट ट्रेंड्स क्या-क्या हैं इस पर्टिकुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में। एंड आप ये देख सकते हैं किन किन कंट्रीज़ का कितना कितना मार्केट साइज़ है। यू कैन ईजिली चेक हियर एंड आप अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन कर सकते हैं जो भी आप वैल्यूएशन रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे अपने एंड पर, अपने असाइनमेंट, अपने एकेडमिक रिपोर्ट्स बनाएंगे। यू कैन ईजिली मेंशन दीज points, or you can take the snapshot of this table as well by, and you can mention the reference as well of this report. Okay, let's read about the key trends in the particular consumer durable industry. First one is energy efficient and sustainability. Demand for energy efficient and eco-friendly appliances are rising, so that's the major reason for the hiring sales of higher sales of 4-star and 5-star rated air conditioners, and expected to increase significantly by 2025 to 26. Then premiumization and upgradation also plays an important role. There are many consumers who are moving towards the more premiumization and upgradation or more customized, unique products. So that's one of the key trend in that particular industry. Looking forward to next step, aesthetic appeal. So many consumers are like Gen Zs, we can see that they are looking forward for more products which have some aesthetic appeal. So, in this, you can read alongside functionality, consumers place greater value or innovative designs and customization options. So, these will catch more Gen Z type of customers, more new customers. Then, customer experience. So, this is important for every type of industry. Customer experience is considered as one of the main key trend for any industry. Now, moving forward, you can read growth drivers. First one is household penetration. Then you can read a brief about this. Then few key initiatives taken by government. For example, we can read this. This is important. The Indian government's localization efforts, particularly through the Make in India campaign and production linked investment scheme, are driving local manufacturing and reduce reliance on imports. These initiatives aims to position India as a global manufacturing hub, supported by strategic trade agreements with countries like Japan and South Korea. You can read this in brief. Other than this, other main points are expanding access through consumer durable financing, growing preferences for eco-conscious products. So all these are promoting or increasing the sales of Voltas Limited. Then you can read brief about this business overview about the Voltas Limited in briefly. Then you can know about the various types of products that Voltas is offering to its customers. यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में आता है रूम एयर कंडीशनर, उसका ओवरव्यू। देन वी हैव एयर कूलर्स एंड वाटर हीटर्स, आप इसको भी पढ़िए। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, दिस इज़ द मेन पार्ट, यू मस्ट रीड दिस पॉइंट। देन यू कैन रीड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वर ऑफर्ड बाय वोल्टास लिमिटेड। इसके बाद आप चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पढ़िए, पर्टिकुलर उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इन ब्रीफ पढ़िए।
देन अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, हम अब फाइनेंशियल ओवरव्यू देखें जो मेन है। यू कैन रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल इफ यू वांट एंड यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स। इन केस आपको नहीं है तो आप स्टार्ट करिए, पहले मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़िए, के बारे फिर उसके बाद बिजनेस जानिए, क्या कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या मेन दी गई है, कंसोलिडेटेड है। ओवरव्यू देख लीजिए, ग्रॉस सेल्स क्या है, सेगमेंट ए बी सी, इन्होंने थ्री कैटेगरीज में और थ्री सेगमेंट्स में अपने बिजनेस को डिवाइड करा है। यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, आप ये सब देखिए। देन उनका जो ये 2024 टू 25 में अभी सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस सेल्स, देन प्रीवियस ईयर कितना था, कितना परसेंट चेंज आया, ये है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, पैट इनका इंक्रीज हुआ है 146%, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 146%, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 236%। यू कैन रीड दिस इन brief, okay? After reading all these sections, you can read ratio analysis part as well. Current ratio, debt to equity ratio. I know you must be aware of these ratios. In case not, you can mention in the comment box. I'll make individual videos for that particular topic. And if you have any suggestions, please kindly drop in the comment section. Then you can read all about these ratios, उनका क्या है, reasons क्या क्या है, कंपनी ने reasons भी mention करे हुए हैं कि क्या variance के क्या reason रहे हैं, क्यों changes आए हैं कुछ। फॉर एग्जांपल वी कैन सी डेट सर्विस कवरेज रेशियो एज एट 31 मार्च 2025 में 12.13 है, 2024 मार्च 2024 में 5.83 था, वेरिएंस 108% का आया है। तो ये क्यों आया, डेट सर्विस रेशियो कवरेज रेशियो हैज़ improved on account of increase in profits during the year. इनके profits increase हुए, that's why debt service ratio is higher than the previous year. So आप ये सब पढ़िए। आफ्टर रीडिंग दिस आप रिस्क एंड कंसर्न्स देखिए कि कंपनी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या रिस्क है, क्या कंसर्न्स है, और इन केस अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ भी मेंशन करी है, आप वो देखिए। तो दैट्स द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। You can read this MD analysis very easily in a simple way. Start just reading with this Voltas Limited and can go ahead. Like आप रीड करिए, उसके बाद और भी कंपनीज के MD एनालिसिस रीड करिए। So this will help you to learn more, to get better knowledge, better insights about the particular industry, about the particular company. So that's all in this video. Thank you everyone for watching this video.